नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले पत्नी अपने मायके आने के बाद में लड़के को धमकी देती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी और ना ही तलाक दूँगी। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में हम बात करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं? क्या करना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, जिससे आपका बचाव भी हो जाए और आप पर कोई मुसीबत ना आए? तो दोस्तों, इसके बारे में आज का हमारा वीडियो बहुत खास होने वाला है। देखो दोस्तों, जब पत्नी अपने मायके आती है, तो मायके आने के बाद में लड़के पर तरह-तरह के एलिगेशन लगाती है और कभी-कभी धमकी देती है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल करा दूँगी और तुम्हें जेल करा दूँगी। तो दोस्तों, यदि आपकी पत्नी भी ऐसा कर रही है, तो हम बात करने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। देखो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सबसे पहले प्रयास आपको समझौते का करना है कि अपनी फैमिली और उसकी फैमिली को दोनों साथ बिठाकर आपको बात करनी है। अगर दोस्तों दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकल आता है, तो सबसे अच्छा है कि आप दोनों बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। कभी-कभी दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलता है कि वाइफ़ कुछ डिमांड करती है आपसे कि मुझे अलग घर चाहिए या फिर कुछ डिमांड छोटी-मोटी डिमांड करते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि डिमांड पूरी कर सकते हैं तो प्रयास ये कीजिए डिमांड पूरी हो जाए और आपका घर बस जाए, दोनों एक साथ रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि डिमांड आपकी ज़्यादा बड़ी हो जाती है पत्नी की और वो बिल्कुल पूरी करनी असंभव होती है। तो ऐसे में फिर आपको लगता है कि ये तो इसका रहने का मन नहीं है और ऐसे ही जानबूझकर आपको परेशान करती रहती है। तो यदि दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको लगता है कि पत्नी बिल्कुल साथ में नहीं रहेगी, तो फिर सबसे पहले करना क्या है आपको? सबसे पहले जैसे पत्नी धमकी देती है आपको कि मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे केस कर दूँगी और तुम्हारे परिवार को जेल करा दूँगी। तो दोस्तों इसकी एक लिखित शिकायत आपको जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है आपका, वहाँ पे देखानी है और सारी बातें लिखवानी है कि मेरी पत्नी अपने घर पे रह रही है और मैंने उसको लाने के लिए प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं आ रही है, ऊपर से मुझे धमकी देती है। तो दोस्तों सबसे पहले थाने में जाकर उसको एक एप्लीकेशन दिखानी है और थाने से आपको रिसीविंग लेके आनी है इसकी। उसकी एक कॉपी पर रिसीविंग लेके आनी है। इससे फ्यूचर में आपका बचाव हो जाएगा दोस्तों। यदि पत्नी कोई केस करेगी, हो सकता है उससे आपका बचाव हो जाए। दूसरी बात, उसके बाद में आपको वेट करना है। यदि कोई पत्नी केस करती है, सपोज़ कीजिए पत्नी ने आपके ऊपर खर्चे का केस कर दिया, यानी 125 सीआरपीसी से केस कर दिया, जिसमें आपसे खर्चे की माँग कर रही है पत्नी। तो दोस्तों उसके बाद फिर आपको सेक्शन 9 भी कर सकते हैं। आप सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का केस कर सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मैं तो अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूँ, वही मेरे पास में नहीं आना चाहती है। तो वहाँ से भी इसमें आपको बचाव मिलेगा दोस्तों। तो ये केस भी आप कर सकते हैं और अपनी पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हो दोस्तों। तो तीसरी बात दोस्तों, यदि पत्नी ने और भी आपके ऊपर झूठे केस कर दिए हैं और अन्य तरह-तरह के आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिए, वो चाहे 498 हो या फिर अन्य केस हो और आपको लगता है कि बिल्कुल अब पत्नी साथ में नहीं रहेगी और आपको बाद में तलाक ही होना है। तो दोस्तों उसके बाद में यदि आपको लगता है कि बिल्कुल अब तो कोई हम रास्ता नहीं निकलने वाला है, तो बाद में आने के बाद में आपको फिर डिवोर्स केस फाइल कर देना है। डिवोर्स केस दोस्तों तभी फाइल करना है आपको यदि आपके पास कुछ प्रूफ है। डिवोर्स के जो ग्राउंड बताए गए हैं पहली वीडियो में मैंने, जैसे कि क्रूरल्टी हुई, यानी आपकी पत्नी आपके प्रति क्रूरता करती है या फिर वो आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अनैतिक संबंध है, यानी आपकी पत्नी किसी और के साथ रहती है या फिर आपकी पत्नी आपके साथ मारपीट करती है और कोई अन्य ग्राउंड भी अगर है आपके पास में, तो फिर आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों डिवोर्स केस फाइल करते समय ध्यान रखना है कि आप जो प्लान तैयार करते हैं, यानी जो अपना दावा तैयार करते हैं, उसमें सारी बातें लिखवाने हैं कि आपकी पत्नी ने आपके प्रति कब क्रूरता करी है, कब आपके साथ मारपीट करी है, कब लड़ाई-झगड़े करे हैं, उसकी डेट मेंशन करवानी है दोस्तों। और दूसरी बात इसमें दोस्तों, पति-पत्नी के बीच में कोई छूट-फूट घटना होती रहती है और इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि शादी के बाद से कंटिन्यूइंग हमारे साथ में कंटिन्यूअस हमारे साथ में मतलब कुर्तो होती आई है और जब से शादी हुई तब से ही हमारे साथ में कुर्तो होती आई है। तो ये सारी बातें लिखवानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि छोटी-मोटी छुट-पुट घटना होती रहती है, वो कोई इसमें क्रूरता की श्रेणी में नहीं आती दोस्तों। और आपको लगता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ रहने से जान का खतरा है और मेरी पत्नी मुझे जान भी ले सकती है, तो ये सारी बातें लिखवानी पड़ेगी दोस्तों उसमें। तो दावा बहुत आपको अच्छे से लिखवाना है। उसके बाद दोस्तों डिवोर्स केस फाइल कर देना है आपको और डिवोर्स केस दोस्तों फाइल करना तभी है अगर आपके पास कोई ग्राउंड बन रहा है, कोई आपके पास एविडेंस है, आप जो बातें बता रहे हैं अगर प्रूव कर सकते हैं दोस्तों, तभी आप ये सारी बातें लिखवाने के बाद में आपको केस फाइल करना है। उसके बाद दोस्तों आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोर्ट में सारी बातें प्रूव कर देंगे तो हो सकता है इससे डिवोर्स हो जाए आपका। अब दूसरी बात दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है डिवोर्स केस बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको? यदि आपकी पत्नी कोर्ट में अपील हो गई, तो सबसे पहले करेगी क्या वो? सबसे पहले आप धारा 24 की एप्लीकेशन लगाइए वो, कि मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही कोई कमाई का साधन है और मुझे वकील की फ़ीस प्लस जो आने-जाने किराया है वो चाहिए। तो दोस्तों उसमें कोर्ट फिर आपके ऊपर कुछ
भरण पोषण बाँध देगा, जो कि वकील की फ़ीस होगी इसमें और आने-जाने की किराया होगा दोस्तों। तो ये फ़ीस लगा देगा इसमें। तो फिर इसमें करना है दोस्तों क्या है आपको, जैसे आपको लगता है कि मेरी बेबी प्रेज़ेंट होगी कोर्ट में, उसके बाद भी नहीं आ रही है, तो इसमें आपको फिर सेक्शन 21 सब क्लॉज़ बी की एक एप्लीकेशन लगानी है, जिसमें फिर फैमिली कोर्ट की डायरेक्शन होती है कि 6 महीने के अंदर इस केस को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, कि 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा आपका केस। उसके बाद दोस्तों फिर करना क्या है आपको, यदि लगता है कि हम कि आपकी एप्लीकेशन खारिज हो गई है, तो उसके बाद में आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करना है और हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद में हाई कोर्ट से डायरेक्शन करवानी है फैमिली कोर्ट के लिए कि आपके केस को 6 महीने के अंदर ही समाप्त किया जाए। उसके बाद दोस्तों, यदि फैमिली कोर्ट में डायरेक्शन लाने के बाद भी आपका केस 6 महीने के भीतर समाप्त नहीं होता, उसके बाद तब दोस्तों फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करना पड़ेगा। यानी फैमिली कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी उसको पालन नहीं करा और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी है, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी है फिर फैमिली कोर्ट। तो दोस्तों ये कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपका जल्दी डिवोर्स हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।